मैं लगातार अपने वीडियोज़ के ज़रिए फ़ॉरेन पॉलिसी के फेलियर को लेकर बात कर रहा था और मैंने कुछ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी। और अब वो रिक्वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के कानों तक पहुंच चुकी है और जो गवर्नमेंट है उसने अब ये डिसाइड किया है कि वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में एमपीज़ जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके डेलीगेशंस डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर भेजेंगे, जिनमें हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब है, शशि थरूर जो यूनाइटेड नेशन में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, इसके अलावा कानिमोजी है, और भी जो बाकी यहाँ पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स है, असुद्दीन ओवैसी है, और भी बाकी लोग हैं। उन ये तकरीबन 50 से 60 के करीब एमपीज़ हैं और जो फार्मर एमपीज़ हैं या जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है वो हैं, जो जगह जगह पर जाकर जो इंडिया की का जो अपना रिस्पांस जो उन्होंने ऑपरेशन संदूर को लेकर किया है और जो उनके बाद में जो स्टेप्स रहे हैं और जो पाकिस्तान का यहाँ पर टेररिज्म है उसके बारे में दुनिया को बताएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा था कि हमने तो पाकिस्तान के चैनलों को बैन लगा दी, हमने पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स को बैन लगा दी, हमने टर्की के चैनल और ग्लोबल टाइम जो चाइना का माउथपीस है उसको बैन लगाई थी। हालांकि टर्की के चैनल और चाइना के चैनल को जो है वो फिर विद इन आवर्स जो है वो बैन उठाई। लोगों को लगता है कि इतना आसान जो है वो ये बैन लगाना है, जो एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है उतना एक्शन आसान जो है वो टर्की या चाइना के लिए नहीं है, क्योंकि हमने चाइना पर भी बैन लगाई थी, प्रोडक्ट्स की बैन लगाई थी, बाकी लगाई थी, लेकिन आज भी जो है वो धड़ल्ले से चल रहे हैं और गवर्नमेंट की नाक के नीचे चल रहे हैं। हम उस टॉपिक पर अभी नहीं जाएंगे। मेरा ये कहना था उस वक्त कि हमने तो पाकिस्तान के हैंडलर जो है वो इंडिया में ब्लॉक कर दिए, क्योंकि इंडिया में जो है वो हमें पता है कि पाकिस्तान कितना झूठ बोल रहा है और उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर हमारे चैनल्स भी हैं और हमारी गवर्नमेंट भी है। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तान के मीडिया की एसेस है, क्या वहाँ पर हम उस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर पा रहे हैं? जो पाकिस्तान का फेक नरेटिव जो चल रहा है उसके लिए जो है वो स्टेप्स उठाने की ज़रूरत थी, और उसमें ये अब एक पहला स्टेप है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ पर से जो है वो मल्टीपल डेलीगेशंस जाएंगे, जिसमें रशिया है, अमेरिका है, यूके है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, कतर है, और जो मुस्लिम कंट्रीज़ है जो एक दबदबा रखती है वहाँ पर जो है वो जाएंगे। जो दुनिया में कंट्रीज़ दबदबे रखती है वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपने एमपीज़ और सीनियर पॉलिटिशियंस के डेपुटेशंस भेज रहे हैं। हालांकि शशि थरूर साहब को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और इसमें ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी कि कौन इस वक्त कौन कहाँ जा रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट को जो बेस्ट है वो चूज़ करने चाहिए थे, जो उसको डिफेंड कर पाए और जो अपना जो पक्ष है वो उसको जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के सामने और वहाँ के लोगों के सामने और वहाँ के मीडिया के सामने जो है वो रखने चाहिए थे। तो अब जो है वो क्योंकि ये डेलीगेशंस जाएंगे, जाहिर से तौर से बात है कि हमारे भी जो है वो लोग मीडिया के उनके साथ जाएंगे, लेकिन मेन फोकस जो है वो वहाँ के कंट्री के मीडिया को यूज़ करके उसको जो है वो सब चीज़ें बतानी है, ताकि जो उस कंट्री के ऑडियंस हैं उन तक भी जो है वो हमारी फुली एसेस पहुंचे और जो पाकिस्तान के चैनलों का नरेटिव्स उन कंट्रीज़ में चल रहा है या वहाँ के जर्नलिस्टों का, उसको जो है वो फिर जो है वो काउंटर किया जा सके। क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग की खबरें हैं वो इंटरनेशनल हैसियत रखती है और दुनिया के जितने भी टॉप मोस्ट चैनल है उनकी वो टॉप हेडलाइंस थी पिछले 10 दिनों से। तो आज भी जो है वो उस पर फोकस किया जा रहा है। तो इसमें जो है वो मोहतात तरीके से चलने की ज़रूरत है। आगे चल के गवर्नमेंट को फॉरेन टीवी चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट भी देनी चाहिए। जिस तरह से हम टूरिज्म की एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं, वैसे ही जो है वो हमें अपने गवर्नमेंट की पाकिस्तान को लेकर और उसके प्रोपेगेंडा को लेकर भी जो है वो फॉरेन मीडियाज में जो है वो एडवर्टाइजमेंट रिलीज करनी चाहिए, ताकि लोगों को जो है वो पता चल सके कि पहलगाम में क्या हुआ और हकीकत क्या थी और उसके बाद जो है वो किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच हॉस्टिलिटीज हुई। जैसे कि मैं बता दूं कि जनरल साहब को जो हमारे एयरफोर्स के जनरल है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उसने जो है तस्लीम किया। लॉसेस जो है वो जंग में होते हैं, कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं है। तो मैं बता दूं कि आज वो दिन है जब पोखरान में पहली बार इंदिरा गांधी की निगरानी में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। उसके बाद फिर 98 में हमने जो है वो कामयाबी हासिल की पूरी तरह से न्यूक्लियर ब्लास्ट को करने की, लेकिन शुरुआत जो है वो आज से तकरीबन 51 साल पहले जो है वो हुई थी 1971 में। तो में जब जंग हुई थी उसके बाद जो है वो
उसके बाद ही जो है वो न्यूक्लियर पर जो है वो ध्यान दिया गया था। तो अब ये जो है वो देखने की ज़रूरत है कि देश तभी बढ़ता है जब स्टेप बाय स्टेप पॉलिसीज़ हमारी जो है वो सेम रहनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जो है वो बदले। जिस तरह से हम कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं, पॉलिसी वही रहती है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी जो है वो आए, लेकिन ये जो है चीज़ें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को देखने में मिलती है कि यहाँ पर जो है वो पॉलिसी गवर्नमेंट के साथ ही तब्दील होती है। तो ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अब इसको सपोर्ट करना चाहिए और हमें एज अ मीडिया जो है वो सब्र तामुल से काम लेना चाहिए। बाल बाय बाल कमेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है कि हम बाल बाय बाल कमेंट्री करें इस इश्यूज़ को लेकर। तो ज़ाहिर से तौर से बात है कि गुलाम नबी आज़ाद एक सीजन पॉलिटिशियन है, चाहे बेशक उनकी पार्टी का जम्मू कश्मीर में क्या हाल हुआ, लेकिन उनकी जो काबिलियत और जो उन्होंने देश के लिए किया है उसको जो है वो बदला नहीं जा सकता। हालांकि उनकी कांग्रेस के साथ जो रिफ्ट हुई वो एक अब हिस्ट्री है। शशि थरूर जैसे इंसान जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, वहाँ पर इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, कई सालों तक रिप्रेजेंट किया है और अब उनको जो है वो इस चीज़ की नब्ज़ के बारे में जो है वो पता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम जो है वो इंतज़ार रहेगा कि जब फॉरेन कंट्रीज़ में ये डेलीगेशंस जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो लोगों के सामने लाएंगे, तो वो डिटेल्स भी वक्त फ़वक्तन मीडिया के ज़रिए जो है वो आई जाएगी। चाहे उस पर हम कुछ वीडियोस आपको बनाकर बताएं या कुछ पोस्ट करके जो है वो बताएं। आप हमारे साथ बने रहे, आप हमारे जो है वो चैनल को देखते रहे, क्योंकि हम आपको और भी आगे चलकर अपडेट इसमें देंगे। लेकिन मैं लोगों से इस वीडियो के ज़रिए फिर से अपील करूंगा कि वो खुशहाल ज़िंदगी जिए। जब जंग होगी तब देखा जाएगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। हमारे फ़िज़ाएँ जो है वो इस वक्त सेफ़ है। बाद में अल्लाह बेहतर जानता है कब क्या होगा, वो दूसरी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि गुट कर जो है वो हमें नहीं मरना है, क्योंकि लोग जो है और जो मीडिया के ज़रिए जंग का प्रोपेगेंडा हो रहा है, कुछ लोगों ने तो वार हॉर्स ही बना के बैठे हैं। फार्मर रिटायर्ड जर्नल्स को ला रहे हैं, बाकियों को ला रहे हैं, उनकी पेंशनें चल रही है, एक डेढ़ लाख रुपए पेंशन लेते हैं। रिटायरमेंट के वक्त उनको 3-4 करोड़ जो है वो मिलते हैं घर बैठ कर, और फिर जाकर अब चन्नू में जाकर जो है वो जहर उगल रहे हैं सिर्फ एक पैसों के लिए और देश को बर्बाद करने के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि थोड़ा सा इन तरह के माहौलों से हटकर जो है अब खुलकर अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को मौका दें। आप खुशी से जिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।